हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सबकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही है, आप कंप्लीटली फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड हो अपनी स्टडीज़ पे। एंड ऐसे ही हमें 120 डेज़ तक कंटिन्यू रखना है, कंप्लीट स्टडी करनी है एंड सिलेबस को अच्छे से बेसिक से कंप्लीट करना है। सो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने 120 डेज़ टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस एंड PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। एंड मैं SSC स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। स्टेनो 2026 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। मैंने 2025 वाला अटेम्प्ट नहीं दिया था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। सो आज है डे 15 ऑफ आवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। सो आई गेस आपने जो भी वीक 2 के रिवीजन शेड्यूल था वो अच्छे से कंप्लीट किया होगा। एंड जो भी न्यू है मेरे चैनल पे, आई वुड सजेस्ट कि वीक 1 एंड वीक 2 का जो भी प्लान था वो आप लोग जाके देखो, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि हम कौन से स्पीड से एंड कौन से पेस में एंड कौन से वे में हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए जा रहे हैं। एंड अगर आप लोगों को बेनिफिशियल लगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आगे टारगेट्स की तरफ बढ़ने से पहले मैंने छोटा सा मोटिवेशन लिखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप आज के दिन में कम्प्लीटली फोकस्ड रहो एंड अपने एग्ज़ाम की तरफ कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस के साथ स्टडी करो। दैट्स इट। सो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी से करना ज़रूरी है। सो आई होप सो आप सभी लोग कंसिस्टेंट हैं एंड डेली स्टडी कर रहे हो। अभी कर लो, थोड़ा ही दिन है, अभी से करोगे ना, सो जब भी एग्ज़ाम पास में आएगा तभी 12-12 13-13 घंटे करने की ज़रूरत नहीं होगी, 6 घंटे भी करोगे तो इनफ होगा। सो अभी से थोड़ा सा ज़्यादा पुश ऑन करो, 10 घंटे का टारगेट बनाओ। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है 2 वीक्स में। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी एंटायरली कंप्लीट हो चुकी है, क्लासिकल डांसेस ख़त्म हो चुका है। ज्योग्राफी में हमें आज इंडिया एंड इट्स लोकेशन पढ़ना है। जो भी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स पढ़ा था हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में, राइट। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, ये सारी चीज़ें देखनी है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से स्टेट से जाता है, इंडिया कौन से कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर कंट्रीज़ कौन सी है, नेबर कंट्रीज़ कौन सी है इंडिया की, ये सारी चीज़ें देखनी है। देन रीजनिंग में अनुभव धनकर सर से कर रही हूँ एंड उनका यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स है, आप लोग भी देख सकते हो। कोडिंग एंड डिकोडिंग हमने स्टार्ट कर दी थी, तो आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के और आगे वाले चैप्टर्स करेंगे। ओके, चाइनीज़ कोडिंग, बाइनरी कोडिंग, ये सारी ही कोडिंग एंड डिकोडिंग के सारी कंसेप्ट्स को अच्छे से करना है। क्लियर कर लो कंसेप्ट्स। ईजी लगता है बट एग्ज़ाम में कभी कभी इसके वजह से मार्क्स छूट जाते हैं, सिली मिस्टेक हो जाते हैं। कंसेप्ट को अच्छे से करो, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी अगर कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही रीजनिंग स्ट्रांग होगा। जिसका भी रीजनिंग वीक है, प्रैक्टिस करो, इजीली हो जाएगा। देन इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश जैसे कि आप लोगों को पता है मैं रानी मैम से कर रही हूँ। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वीक 2 में स्टार्ट किया था। आज लास्ट डे है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट करने का। आज जो भी कंसेप्ट रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसको अच्छे से क्लियर कर लो। सारे ही रिमेनिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उन सभी को क्लियर कर लो। एंड रूल्स के लिए एक स्पेसिफिक बुक बना लो जिसमें आप सिर्फ रूल्स लिख रहे हो। इंग्लिश ग्रामर के लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल से ही आपके एरर्स वाले क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे। एंड कभी कभी ये PQRS वगैरह में भी हेल्प कर देते, क्योंकि लाइक नाउन एंड कंजंक्शंस को ऐड करने वाला होता है, तो वहाँ पे भी हेल्प हो जाता है कभी कभी, लाइक बहुत रेयर चांसेस होता है। रूल्स को अच्छे से करो। देन वोकेबलरी हम ब्लैक बुक से कर रहे हैं। मैं यही रेफ़र करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि ब्लैक बुक से ही करो, क्योंकि ब्लैक बुक में अदर देन SSC भी है, वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। देन ईडियम्स हमने B1 का सीरीज स्टार्ट किया है, सिनोनियम C1 का सीरीज स्टार्ट किया है। फ्रेसल वर्ब्स एंड में होते हैं, आप लोग जाके फ्रेसल वर्ब्स भी करना। फ्रेसल वर्ब्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एरर्स बनते हैं बट वो एरर्स लाइक सॉल्व नहीं हो पाते हैं, समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे एरर एग्जैक्टली है कहाँ। आई वुड सजेस्ट कि फ्रेसल वर्ब्स करो ही ज़रूर से। ईडियम 601 से 650 तक करना है। सिनोनियम एंड एंटोनिम 351 से 375। फ्रेसल वर्ब्स 106 से 120। अगर आप लोगों को ये नहीं करना है देन आई वुड सजेस्ट कि 100 वोकैब करो ही। लाइक डायरेक्टली 100 सिनोनिम्स करना है तो कर लो, आप लोगों की मर्ज़ी है। डायरेक्टली ईडियम्स करना है तो आप लोगों की मर्ज़ी है, बट 100 डेली के टारगेट रखो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
सो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, सारी चीज़ें बहुत स्लोली करोगे देन। एंड मैंने कहा था ट्रिक्स के साथ करो, होपफुली आप ट्रिक्स के साथ कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो अभी से ट्रिक्स के साथ या फिर निमोनिक्स के साथ करना स्टार्ट कर दो, वरना बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लगेगा कि ये चीज़ पढ़ी है बट वो चीज़ याद नहीं आएगी एग्ज़ाम के टाइम पे। सो ट्रिक्स के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत ही बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम टाइम पे। सो अभी बात करते हैं फोक डांस, स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में क्लासिकल डांसेस कंप्लीट हो चुका है, मैंने पहले भी कहा था। सो अभी फोक डांसेस में हम हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेस को देखेंगे। सो जो भी हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेस है उसको अच्छे से याद कर लो। हिमाचल प्रदेश के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेस पे 5-6 क्वेश्चंस तो थे। देन शॉर्ट हैंड की बात करते हैं। शॉर्ट हैंड में जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सेकंड प्लेस वॉवल्स को फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि आई नो एक ही बार में सारी चीज़ों को याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो एक बार फिर से सेकंड प्लेस वॉवल्स को याद कर लेना, कब कौन सा वॉवल्स कैसे, डॉट कब आएगा, डैश कब आएगा, क्या यूज़ करना है कब, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियरली समझ लो। एंड एक्सरसाइजेस को बार बार प्रैक्टिस करो, डिफरेंट स्पीड पे अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हो, डिक्टेशन लेके अगर लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देन जो भी एडवांस लेवल है जिनका बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है, मैंने केसी वॉल्यूम 1 ली है एंड डिक्टेशन नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। एंड इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे आई वुड सजेस्ट कि उसको हाईलाइट कर लो एंड बाद में उसकी आउटलाइंस को ट्रेस करते रहना। सो डे 15 का जो टारगेट था वो इतना ही था। होप सो आपको डे 15 के टारगेट्स अच्छे लगे होंगे एंड होप सो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। एंड अगर आप टारगेट्स फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक करके बता देना कि आप लोगों को मेरे टारगेट्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है या फिर कोई भी लाइक सजेशन है मेरे लिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। सो बाय बाय।